नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। आज हम 30 और 31 का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं और आप सब लोग हमारे साथ हैं। हम भी आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 74 द मेरिटाइट्स डे ऑब्जर्व ऑन 30 जनवरी 2022। और ये अकेला मेरिटाइट्स डे के रूप में नहीं मनाया जाता, इसके अलावा शहीद दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। अब मैं आपको बात करता हूं कि ये महात्मा गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मेरिटाइट्स डे इन द मेमोरी ऑफ द महात्मा गांधी को याद किया जाता है इस दिन। और इसके साथ साथ अब क्या है खास वो भी देख लीजिए। शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसमें भगत सिंह, स्वयं राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी 23 मार्च टू द पे रिस्पेक्ट द भगत सिंह, तो इनके याद में भी ये मनाया जाता है। और ये काफी मुश्किल भरा वक्त था, उस समय शहीद दिवस मनाया जाता था तब, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो 1931 को की गई थी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम इसके अलावा कि अगली खबर की तरफ देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं वुमेन्स एशिया कप हॉकी 2022 इंडिया बीट चाइना टू विन द ब्रॉन्ज। देखिए यहाँ पे देखने की बात जो मेन है वो ये है कि इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को। इंडिया डिफीटेड चाइना 2-0 टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2022 Women's Hockey Asia Cup tournament. Women's Hockey Asia Cup was the 10th edition of the Coordinated Women Hockey Asia Cup. The tournament was held on January 21 to 28, 2022 at the Sultan Qaboos Sport Complex in Muscat, Oman. Japan defeated South Korea 4-2 in the final, which their third title at the Women's Hockey Asia Cup tournament. ध्यान रखना है यहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ है जिसमें इंडिया ने डिफीटेड किसको कर दिया है, चाइना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है 2-0 से किया है। जापान डिफीटेड साउथ कोरिया, जापान ने साउथ कोरिया को हरा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना का खाता भी नहीं खुल पाया है, 2-0 से हरा है। बड़ी बुरी तरीके से चाइना को हराया गया है हमारी वुमेन्स हॉकी टीम के द्वारा। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और बहुत शानदार रिजल्ट भी रहा है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगली खबर की यहाँ पे देखते हैं मेटा टाई अप द FICCI टू द सपोर्ट 5 लाख वुमेन्स ऑन द SMBS अक्रॉस इंडिया। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सोशल मीडिया जायंट मेटा है द पार्टनर विद द इंडस्ट्री बॉडी ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री FICCI टू द सपोर्ट 5 लाख वुमेन ले द स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया। यानी कि जो 5 लाख वुमेन्स है उनको हेल्प करेगा स्मॉल बिजनेस खुलवाने में, स्टार्टअप करवाने के लिए। और ये मेटा यानी कि फेसबुक का जो नया वर्जन आया है, मेटा ने हमारी जो बॉडी है गवर्नमेंट की FICCI से टाई अप कर लिया है। इसके तहत उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा और उनकी हेल्प की जाएगी। ये कौन जिम्मेदारी ले रहा है? सोशल मीडिया जायंट मेटा इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो महाराष्ट्र को देखने के लिए मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये जॉइंट एवेंचर्स है, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं। और इसको फिक्की भी बोलते हैं। और बिजनेस मीडिया सपोर्ट देखिए यहाँ पे देखा अंडरटेक द इनिशिएटिव का सी मेस बिजनेस प्रोग्राम है। और ये पार्टनरशिप में काम किया गया है। इसमें क्या है, इंपॉर्टिंग द ग्रेटर 50% initiative. The initiative will create supporting ecosystem for women and inspire them to the become contributor to the overall development of the country में इनकी भागीदारी हो सके, इसके लिए ये काम किया गया है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ खास कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। लाइक मेटा का CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और ये मेटा किसका बदलता हुआ नाम है? फेसबुक का ही है। इसको पहले क्या बोलते थे? फेसबुक बोलते थे। अब मेटा नाम क्यों लिया गया है? तो मेटा में आपको बता देता हूं, मेटावर्स एक आप ध्यान रखना है, ये सुन लीजिए, ये फ्यूचर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक दुनिया बनाई जा रही है। ये मेटावर्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे जो पास्ट होता है उसमें जाकर उसका पश्चाताप कर सकते हैं और अपनी जो अंदर की आत्मा को शांत कर सकते हैं। हम अपने गुजरे हुए लोगों से मिल सकते हैं। ये तमाम तरीके के कार्य हो सकते हैं मेटावर्स के थ्रू। तो ये मेटावर्स को लॉन्च किया हुआ है चुनिंदा कंपनियों के हाथ में, जिसमें एप्पल है, फेसबुक है, आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। चुनिंदा कंपनियों को मेटावर्स इनके हाथ में है, तो इसलिए इसको मेटा नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेटा नाम क्यों दिया गया है। और मेटा का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और फिक्की का प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। फिक्की फाउंडेड का हुआ था 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यू दिल्ली में। और फिक्की सेक्रेटरी कौन है? जनरल दिलीप चिनोय। ये इनके
सेक्रेटरी हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें मेटा आ गया है, तो ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप बुक टाइटल्स फियरलेस गवर्नेंस अथॉराइज्ड बाय किरण बेदी। तो यहाँ पे बुक टाइटल्स दिया हुआ है, फियरलेस गवर्नेंस के नाम से इन्होंने एक बुक बनाई हुई है। बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस अथॉराइज्ड किरण बेदी हैज बीन रिलीज, शी इज द फॉर्म ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडुचेरी एंड आईपीएस रिटायर्ड। देखिए ये आईपीएस रिटायर रही है, इसके बाद इससे इनको पांडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया था। तो इन्होंने एक फियरलेस गवर्नेंस के नाम से एक बुक लिखी है और इसके ये राइटर है और ये इंडिया की पहली आईपीएस भी रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, पहली आईपीएस वुमेन्स है तो ये बहुत खास हो जाता है इसलिए। और इसमें जो खास है वो यही है कि पांडुचेरी की वो भी रही है, एक्सपीरियंस भी आया है, 40 ईयर इन द इंडियन पुलिस सर्विसेज में बिताए हुए हैं और पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही है। तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। और एक बार दिल्ली की सीएम के रूप में भी चुनाव लड़ चुकी है और बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंडिया टाई अप द इजराइल टू कन्वर्ट 150 विलेजेस इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस। देखिए ध्यान रखना है, इंडिया का अभी टाई अप हुआ है इजराइल के साथ। हमारे 150 गांवों को हम इजराइल की तरह एक्सीलेंस गांव बनाना चाहते हैं और ये हमने उनके साथ टाई अप किया हुआ है कि आप हमारे गांव ऐसे गांव डेवलप करने में सहयोग करें जैसे आपने किए हुए हैं। तो ये आपका देख रहे हो यहाँ पर ये कृषि मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर है, ये इजराइल के मिनिस्टर हैं। तो इनको ये काम सौंपा गया है और हमारा जॉइंट एडवेंचर हुआ है, मतलब जॉइंट वो है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस, आउट ऑफ विच 75 विलेजेस आर बीइंग टेकन अप द फर्स्ट ईयर टू commemorate 75th years of the India's independence. Already the Israeli government has established 29 centers of excellence इन 12 स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। इजराइल प्रेसिडेंट कौन है? इजाक हॉरजोग है। इजराइल कैपिटल है जेरूशलम। इजराइल प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्ताली बेनेट। और इजरायली करेंसी क्या है? इजरायली शकील। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। तो अपना जो 25 वाला जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा या ये कहे रिपब्लिक डे मनाया जाएगा तो उस समय ये सारी चीज़ें हो जाएं जिसमें 75 विलेजेस को पहले अक्रॉस ऑफ इंडिया इन 12 स्टेट में ये लॉन्च हुआ है और इसमें इजराइल मदद करेगा हमारा एक्सीलेंस विलेज बनाने में। क्लियर? चलिए अगली खबर की तरफ हम देखते हैं और रुख करते हैं। चलिए, महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच के अजीब सा लग रहा है कि एससी एंटरप्रेन्योर क्या है, तो आप समझ लीजिए और देख भी लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र इज द टॉप इंडिया लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स ऑन द पेट्रोनस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एज द मैनी इज द 96,805 एंटरप्रेन्योर्स। तमिलनाडु में 42,997 एंटरप्रेन्योर। राजस्थान में 38,570 यूनिट्स हैं। बल्कि इसमें नंबर टॉपर कौन है भैया? अभी इसमें भी टॉपर रहा है जिसमें शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन है, वो है महाराष्ट्र। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडिया एशियान द नेशनल अप्रूव द डिजिटल वर्क प्लान 2022। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया एशियन नेशन हैव द अप्रूव द वर्क प्लान टाइटल इन द एशियन डिजिटल प्लान 2022 ड्यूरिंग द सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स ADGMIN मीटिंग हेल्ड वर्चुअली की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं बाकी और कंट्री की भी ये जो मीटिंग हुई है। और यहाँ पे देखते हैं इंडियन एशियन डिजिटल वर्क प्लान शुरुआत हुई है जिसमें कुछ चीजें हैं उनको ध्यान में रखा गया है, जैसे कि कॉन्शियस द मोबाइल हैंडसेट एंड द वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस द नेशन वाइड पब्लिक इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अभी किया हुआ है जिसमें हमारे यहाँ पे एडमिरल टिंग ओंग सांग म्यांमार मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इनसे हमारी बात हुई है और ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें हमारे इस मीटिंग को लेने वाले जो हैं उनका नाम है दिव्य सिंह चौहान है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके साथ ये मीटिंग हुई है और यही खास था आज के जो हमारा करंट अफेयर्स था। तो थोड़ा सा आप पढ़िए, समझिए, सीखिए। और आज से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है RMS और RIMC के लिए स्पेशल बैच है और ये जो बैच है वो चाणक्य सीरीज 1 के नाम से लॉन्च की जा रही है जो महा मैराथन का एक हिस्सा है और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। अपने बच्चों को, जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको भी कराइए और 1 महीने के अंदर आपका RMS और RIMC का जो पेपर है
वो 80% निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और बहुत शानदार बैच लॉन्च किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप इसका लाभ उठाएं। और तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्पेशल डिफेंस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई जाती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।